निर्वैर माने किसी से बैर भाव न रखो। कोई शत्रु तुमको बहुत पीड़ित करता है, बहुत सताता है, तो भी तुमको उसके प्रति बैर भाव रखने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग हमसे बैर करते हैं वह हमारे पाप लेकर के जाते हैं। जितने भी लोग हमारी निंदा करते हैं वह हमारे पापों को लेकर के जाते हैं। ये तो निंदक और जो निंदा करने वाले लोग हैं और जो द्वेष करने वाले लोग हैं, ये तो हमारे मित्र हैं भाई, शत्रु नहीं हैं। ये तो हमारा हित करने वाले हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन साबुन बिन पानी हमें निर्मल कर देते हैं। सरकार में भी सरकार की निंदा करने के लिए विपक्ष होता है ना। तो निंदक लोग हों तो हमारे जितने दुर्गुण हैं उनको प्रकट कर देते हैं, सामने ला देते हैं, तो हमें अवसर मिलता है। क्योंकि अपने गुणों, अपने दोषों का हमें ज्ञान नहीं होता, तो ये हमें प्रकट कर देते हैं कि तुम्हारे में ये दोष है। तो ये जितने हमारे निंदक हैं, हमें द्वेष करने वाले हैं, ये हमारे संचित कर्मों के फल लेके जाते हैं, हमारे कर्मों को कम कर देते हैं। इसलिए वैर करने वालों के प्रति भी तुम वैर मत करो। निर्वैरः सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में तुम वैर रहित होकर के रह जाओ। यह जो ऐसा करेगा स माम एति, मामेति को संधि विच्छेद करेंगे तो मामेति होगा, वह मुझे प्राप्त कर लेगा। एति माने प्राप्त करना अर्थ होता है। जो मत कर्मकृत होता है, जो मत परम हो जाता है, जो मद भक्त होता है, जो संग वर्जित होता है, जो सर्वभूतों में निर्वैर होता है, वह अवश्य मुझे प्राप्त कर ही लेगा। पांडव संबोधन है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशः। विश्वरूप का दर्शन कराया इसमें। अब 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये भक्ति योग है। गीता के 3 षटक हैं। षटक माने 6 अध्यायों का समूह षटक कहलाता है। प्रथम षटक पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक, दूसरा षटक 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, तीसरा षटक 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक। तो दूसरे षटक का ये अंतिम अध्याय है, यह भक्ति योग है। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन की रुचि बढ़ रही है। देखिए, युद्ध की भूमि में सभी लोग धनुष बाण तान करके खींच करके तैयार हैं, खड़े हैं, और अर्जुन को जिज्ञासा हो रही है, भक्ति में जिज्ञासा हो रही है, और भगवान से पूछते हैं। ये तो मान लिया कि मुझे युद्ध करना है, पलायन नहीं करना, ये तो मान चुका अर्जुन। अब नहीं कहेगा आगे, अब तो ज्ञान की बात कर रहा है। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। संधि विच्छेद करेंगे। पहली लाइन में भक्ताः त्वाम ऐसा है, दूसरी लाइन में चाप्यक्षरम अव्यक्तम है। च अपि अक्षरम अव्यक्तम। संस्कृत में बहुत से शब्द एक जगह जुड़ करके बैठते हैं, संधि हो जाती है, ठीक है ना। और अर्थ करते समय उन शब्दों को अलग अलग करना होता है। तो यहाँ 2 तरह का प्रश्न है, 2 तरह के लोग हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले और सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले। जो भगवान को की ही उपासना करते हैं, ये सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं।
जो केवल ब्रह्म मात्र की उपासना करते हैं, अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में केवल आत्मचिंतन होता है, वहाँ पर केवल आत्मचिंतन होता है। और सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले आत्मचिंतन पूर्वक परमात्मा का चिंतन करते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान करते हैं, और यह स्वरूप परमात्मा का अंश है। यह स्वरूप मेरा जो आत्मा का स्वरूप है, यह परमात्मा का अंश है, परमात्मा द्वारा नियाम्य है, परमात्मा द्वारा नियंत्रित है, और परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा के पास जा कर के ही यह शांत होने वाला है। संसार में इसको शांति नहीं मिल सकती। जिस तरह से ये पृथ्वी का अंश है, इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो तब तक ये चलायमान रहेगा, जब तक वो नीचे आकर के नहीं गिरता। नीचे आने के बाद ये शांत हो गया, क्योंकि ये पृथ्वी का अंश है। जल है, जल ऊपर से बहते हुए नीचे की ओर जाता है, नदियाँ समुद्र में जाकर के शांत हो जाती हैं। ये दीप है, दीप की लौ ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि ये सूर्य का अंश है। तो जो जिसका अंश होता है वह उसमें मिल करके ही शांत होता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से मिल करके ही यह शांत होगा। इस तरह से आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं। तो ये तो हो गए सगुण ब्रह्म के उपासक। और निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन है? देखिए, है तो ये सारा ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन वह लोग कहते हैं ये जो ब्रह्म है, ये सब, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो दिखाई इसलिए पड़ता है क्योंकि हमें भ्रम हो गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हमें कुछ होने का भ्रम है। जिस तरह से रज्जू में, डोरी में सर्प का भ्रम हो जाता है। संध्या के समय कुछ रात हो गई है, हम बाहर से आ रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं, और रास्ते में डोरी पड़ी हुई है, एक लंबी सी डोरी, और स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, तो व्यक्ति को भ्रम हो गया ये सर्प है, चिल्लाता है, बाप रे बाप, सर्प 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 सर्प, कई बार पूछता है, कई बार बोलता है, और भयभीत होकर के भाग जाता है। जब अंदर से टॉर्च वगैरह लेके आए, देखे, तो उसको ज्ञान होता है कि ये सर्प नहीं, ये तो रज्जू है। रज्जू माने डोरी। तो रज्जू में सर्प का जो भ्रम है, उसी तरह का भ्रम है। वास्तव में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म मात्र है। वह ब्रह्म निर्गुण है, और वह ब्रह्म निराकार है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले तो अक्षरोपासक होते हैं। ब्रह्म को, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को अक्षर कहा गया है। निर्गुण निराकार ब्रह्म को अक्षर, अव्यक्त कहा गया है। और सगुण साकार ब्रह्म को व्यक्त कहते हैं, वो साकार है। तो साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले की क्या गति होती है, और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, निराकार ब्रह्म में केवल आत्मा की उपासना होती है, केवल आत्मा, मेरी आत्मा और वो ब्रह्म एक है, दोनों एक हैं, पृथक नहीं है। पृथक रूप में जो आभास हो रहा है वो हमें भ्रम हो रहा है। इस तरह से चिंतन करते हैं। इसमें बताते हैं पहली लाइन से सगुण ब्रह्म के उपासकों को बताते हैं। एवं सतत युक्ता, सतत युक्ता माने, युक्त माने योग से परिपूर्ण होकर, सतत माने निरंतर योग से परिपूर्ण होकर, ये भक्ता, जो भक्तजन त्वाम परिउपासते, आपकी उपासना करते हैं। तो भगवान की उपासना तो सगुण उपासना है, निर्गुण की उपासना हो ही नहीं सकती, ध्यान रखिएगा। निर्गुण की निर्गुण का न नाम होता है, न रूप होता है, न रंग होता है, न स्वरूप होता है, न आकार होता है। निर्गुण की उपासना हो ही नहीं सकती। उपासना यदि करनी है तो सगुण की उपासना, सगुण साकार की उपासना होती है। तो जो भक्त निरंतर योग से परिपूर्ण होकर के आपकी उपासना करते हैं, एक, और दूसरे ये च, जो तो अक्षरम अव्यक्तम उपासते, अक्षर और अव्यक्त निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इन दोनों की के योगवित्तमाः, सही रूप में योग को जानने वाले कौन हैं? अर्थात इन दोनों के में उत्तम योग जानने वाले कौन हैं? इन दोनों में उत्तम उपासना किसकी है? जो वास्तविक योग को जानते हैं। एक श्लोक से प्रश्न किया, भगवान इसका उत्तर देते हैं।
ठीक है, हम सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करें कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें, और इन दोनों की उपासना करने वाले भक्तों में कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं, कौन योग अभिध हैं, यह बताइए। इस तरह से पूछने पर भगवान इसका समाधान करते हैं। मय्यावेश्य मनो ये मां, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेताः, श्रद्धया परयोपेता, ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। मय्यावेश्य संधि विच्छेद करें, मयि आवेश्य मनः, ये माने जो भक्त नित्य युक्ता नित्य योग से परिपूर्ण होकर, मयि माने मुझ में, मन आवेश्य मन को स्थापित करके लगा करके, नित्य युक्ता उपासते नित्य योग परिपूर्ण होकर के मेरी उपासना करते हैं, और श्रद्धया परयोपेता, परया उपेता परम श्रद्धा से युक्त होकर के जो मेरी उपासना करते हैं उनको युक्ततम कहना चाहिए। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तम है ना, तर शब्द जुड़े तो कुछ ज़्यादा श्रेष्ठ, और तम शब्द जोड़ेगा तो अतिशय श्रेष्ठ अर्थ होता है। अतिशय युक्त हैं, अतिशय योग से परिपूर्ण हैं, अतिशय योग अभिध हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मता माने मैंने माना है ऐसा। अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों की अपेक्षा सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले मेरी दृष्टि में क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। जो मुझ में मन लगाते हैं, नित्य योग से परिपूर्ण होकर के मेरी उपासना करते हैं, वे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। युक्ततमा, श्रेष्ठतम ऐसा अर्थ है। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते, अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, संयम्येन्द्रियग्रामं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। तो क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भगवान आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्या? कि नहीं, निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त करेंगे। लेकिन दोनों भक्तों में से सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्त श्रेष्ठ हैं, यह बता रहे हैं। जो अक्षर माने निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम अक्षर है। एतु अक्षरम, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म अक्षर है। अक्षर का अर्थ अविनाशी है। अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम माने निर्देश्य, माने यही ब्रह्म है देखो, ऐसा कह करके दिखाया नहीं जा सकता। सगुण साकार ब्रह्म को तो भगवान ने दिखा दिया, वहां पर अर्जुन को दिखा दिया, लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म ये है ऐसा करके कैसे दिखाए? निराकार है, निर्गुण है, निराकार है, उसको कौन दिखाएगा बताइए? यदि कोई रूप निकाल करके दिखा दें तो निराकार नहीं रहेगा, साकार हो गया। इसलिए वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को अनिर्देश्य कहा गया, निर्देश करने लायक नहीं है। और अव्यक्तम, वो प्रकट नहीं हो सकता। उसकी जो उपासना करते हैं वह ब्रह्म सर्वत्रगम, निर्गुण निराकार रूप में सर्वत्र है। हम सब में जो ब्रह्म है हमारे अंदर, और जड़ में भी, चेतन में भी, चर में भी, अचर में भी, जहाँ भी ब्रह्म है वह ब्रह्म निर्गुण निराकार रूप में है। हमारे अंदर रहते हुए भी हमें किसी काम में रोकता टोकता नहीं है। हम चोरी करने जाएं, पाप करने जाएं, हमें रोकता टोकता नहीं है, क्योंकि
वह निर्गुण है। निर्गुण माने कुछ न करने वाला, रहता है, साक्षी बन करके रहता है। लेकिन सर्वत्र गम, गम माने जाने वाला, सर्वत्र जाता है, सर्वत्र रहता है। अचिंत्यम, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। कूटस्थम, दृढ़ है। अचलम, चलायमान नहीं है। ध्रुवम, स्थिर है। ऐसे ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, क्या करके उपासना करते हैं? संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह का नियमन करके, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख करके, सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र समदृष्टि रख करके, समबुद्धि रख करके, और सर्वभूत हिते रताहा, समस्त, आपको नीचे बैठने में असुविधा हो तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, नीचे बैठने में असुविधा हो तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। हाँ, इसलिए कुर्सी पे बैठे तो यहाँ रख दें कुर्सी। सर्वभूत हिते रताहा, समस्त प्राणियों के हित में रत रह करके, माम एव प्राप्नुवन्ति, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करके भी मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। सगुण साकार की उपासना करके भी भगवान की ही प्राप्ति होती है, और निर्गुण निराकार की उपासना करके भी निर्गुण की ही प्राप्ति होती है। हाँ, ठीक है। फिर भी उन दोनों में सगुण साकार परमात्मा की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं, यह बताया। अंतर क्या है? भगवान की प्राप्ति होने के बाद निर्गुण निराकार की उपासना करके भगवान को प्राप्त करने वाले संसार बंधन से छूट जाते हैं, सर्वथा छूट जाते हैं। यहाँ कुर्सी रखने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करके जो भगवान को प्राप्त होते हैं, वहाँ जा करके भी परमात्मा के रूप का, साकार सगुण रूप का अनुभव नहीं कर पाते, संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर जन्म लेना तो नहीं पड़ेगा, फिर जन्म लेना तो नहीं पड़ेगा, यहाँ से छूट करके चले जाते हैं, भगवान के धाम में भी पहुँच जाते हैं। वहाँ जा कर के भी, क्योंकि जीवन भर जिस रूप का, जिस आकार का, अर्थात जिस स्वरूप का की उपासना किया है, वहाँ जा कर के भी उसी स्वरूप की प्राप्ति होगी। निर्गुण निराकार की उपासना करके वहाँ पहुँचे हुए लोग, वहाँ पर भी निर्गुण निराकार का चिंतन करके, हाँ, उसमें आनंदानुभूति होती है, उसमें रहते हैं। लेकिन सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले वहाँ जाकर के भी सगुण ब्रह्म साकार ब्रह्म के का नित्य दर्शन करके वहाँ आनंदित होते हैं। दोनों में ये भेद है। किंतु दोनों में मुझे प्राप्त करने में, निर्गुण निराकार की उपासना करके मुझे प्राप्त करने में और सगुण साकार की उपासना करके मुझे प्राप्त करने में क्या भेद है, ये भेद और बताते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। पहली लाइन में अव्यक्तासक्त चेतसाम, अंतिम शब्दों को उठाएं। अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त रूप में, अव्यक्त माने अक्षर, अनिर्देश्य, निराकार, निर्गुण, अव्यक्त है, उसमें जिनका चित्त आसक्त है, ऐसे लोगों के लिए अधिकतरः क्लेशः, कष्ट ज्यादा है उनको प्राप्त करने में। प्राप्त करने के बाद कोई कष्ट नहीं है, लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करने में अधिक क्लेश है, अधिक कष्ट है। अव्यक्तासक्त चेतसाम तेषाम क्लेशः अधिकतर, स्पष्ट रूप में गीता में लिखा हुआ है। निर्गुण निराकार की उपासना करने वालों को ब्रह्म की प्राप्ति कष्ट से होती है, बहुत साधना करनी पड़ती है। अव्यक्ता ही गति ही, जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त गति माने अव्यक्त ब्रह्म की प्राप्ति, देहबद्भिः दुखम अवाप्यते, देहधारी जो जो लोग हैं, ये लोग दुख से ही प्राप्त कर सकते हैं। सरल नहीं है, आसान नहीं है।
दो तरह की वृत्ति होती है, वानरी वृत्ति और बैडाली वृत्ति। वानर माने बंदर और बिडाल माने बिल्ली। उपासक दो तरह के होते हैं, बंदर जैसे होते हैं या बिल्ली जैसे होते हैं। दो तरह की वृत्ति होती है। इसका मतलब क्या? वानरी वृत्ति का मतलब यह है, बंदर जो है अपने बच्चे को नहीं पकड़ता। बंदरी जो है अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, छोटा बच्चा ही पकड़ता है। बंदरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाए, लेकिन बंदरी कुछ नहीं करती, बंदरी का बच्चा ही पकड़े रहता है, उसे ही पकड़ना पड़ता है। ठीक है। और बिल्ली का बच्चा, बिल्ली एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, बिल्ली ही अपने मुंह से ऐसे दांतों से पकड़ती है कि उसको पीड़ा भी ना हो, दुख भी ना हो, बच्चा पकड़ में भी आ जाए, पकड़ करके ले जाती है। भक्त भी दो तरह के होते हैं, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म को पकड़ करके रखते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म को पकड़ करके रखने वाले वो वानरी वृत्ति के भक्त हैं। और वैडाली वृत्ति के भक्त भक्त भगवान को नहीं पकड़ते। हाँ, जो कुछ भी है भगवान में अर्पण कर देते हैं, तब तो भगवान ही भक्त को पकड़ लेते हैं। भगवान छोड़ते नहीं ऐसे भक्त को। जिसने भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिया, ऐसे भक्तों को भगवान स्वयं नहीं छोड़ते। न मे भक्त प्रणश्यति, 9वें अध्याय में आया, मेरे भक्त की दुर्गति नहीं होगी, मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। यदि इस जन्म में मुक्त नहीं भी हो पाया तो अगला जन्म पवित्र कुल में पवित्र घर में जन्म लेगा और आगे अपूर्ण योग को पूर्ण कर लेगा। इस तरह से 9वें अध्याय में वर्णन किया है। तो ये बैडाली वृत्ति है जो उपासना के द्वारा ब्रह्म को पकड़े, ये वानरी वृत्ति वाले हैं। किंतु जो भगवान को नहीं पकड़ पाते, प्रभु भगवान आपको पकड़ना होता तो कितनी बार जन्म लिए हम पकड़ लिए होते, हम नहीं पकड़ पाएंगे, अब आप ही पकड़ो। भगवान की शरण में चले जाने वाले, लेकिन भगवान की शरण में जाकर के भगवान की आज्ञा के अनुकूल कर्म करने वाले। भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान आकर के हमें तो ये तो नहीं बताते कि तुम ये करो वो करो। भगवान की आज्ञा ही शास्त्र है, शास्त्र ही भगवान की आज्ञा है। और शास्त्रोचित कर्म करते हैं कर्तव्य बुद्धि से, लेकिन फल में आसक्ति नहीं होती है। ऐसा कर्म करने से मुझे ये फल मिलेगा ही, इस तरह की आसक्ति नहीं रखते हैं। भगवान ने कहा है शास्त्रों में, इसलिए इस कर्म को करना है। कर्तव्य बुद्धि से तीर्थ व्रत सेवा साधना सब कुछ करने वाले, किंतु इसका फल कुछ भी न चाहने वाले, ऐसे भक्तों को भगवान खुद पकड़ते हैं। तो ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना वो अधिक क्लेशतर है, उस गति को बहुत दुख से ही प्राप्त करा जा सकता है। देहबद्ध भी देह धारण करने वालों के द्वारा दुखम अवाप्यते, दुख पूर्वक उस गति को प्राप्त, अव्यक्त गति को प्राप्त किया जा सकता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। मां ध्यायन्त उपासते। 2 श्लोकों का साथ में अर्थ करेंगे। तेषामहं समुद्धर्ता, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्यावेशित चेतसाम्। न अलग, चिरात अलग लिखा है ना, अंतिम लाइन में न चिरात कैसे लिखा है? एक साथ लिखा है ना। हाँ, न चिरात, न चिरात नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहले वाले श्लोक में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्तों के
विषय में बताया। अब फिर सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्तों के विषय में बताते हैं। ये तू जो तो सर्वाणि कर्माणि सभी कर्म मई संन्यस्य मुझ में समर्पण करके मत्परायण हो करके अनन्येनैव योगेन, यहाँ भी अनन्य शब्द आया। अनन्य योग बन, यहाँ योग शब्द का भक्ति अर्थ है। अनन्येनैव योगेन, अनन्य भक्ति से माम ध्यायन्त, मेरा ध्यान करते हुए, उपासते, मेरी उपासना करते हैं जो भक्त, उनके लिए अगले श्लोक से बोलते हैं। जो भक्त कर्म तो सब करते हैं लेकिन उन सभी कर्मों को मुझे समर्पण कर देते हैं और मत परायण होकर के अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करने वाले, अर्थात मेरी उपासना भगवान कर रहा है तो सगुण साकार की उपासना। निर्गुण निराकार तो मेरी बोल ही नहीं सकता, बोल सकता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म मेरी बोल सकता है, मेरी उपासना करो बोल सकता है। निर्गुण है, निराकार है, बोल ही नहीं सकता। ये जो बोल रहा है मेरी उपासना करो, ये सगुण साकार है। तो ऐसे निर्गुण सगुण साकार ब्रह्म, मुझ ब्रह्म की उपासना करने वालों का, तेषाम, उन भक्तों का, अहम मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता, ऐसा अन्वय करिए। मृत्यु से परिपूर्ण संसार रूपी सागर से समुद्धरता, उद्धार करने वाला मैं खुद बन जाता हूँ। मैंने जो बैडाली वृत्ति बताया था ना, उनको मैं खुद पकड़ता हूँ। ठीक है, जो मुझ में इस तरह से मेरी सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनका उद्धार करता मैं खुद बन जाता हूँ। लेकिन जो बानरी वृत्ति अपनाते हैं, उनको अपने बलबूते पर संसार सागर को पार करना है, मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, भवामी नचिरात, नचिर माने चिर माने विलंब और नचिर माने अविलंब से, शीघ्र ही मैं मृत्यु संसार सागर से समुद्धार करने वाला बन जाता हूँ तत्काल। पार्थ संबोधन है, ये अर्जुन। मैया वेशित चेतसाम, ये उन्हीं भक्तों का विशेषण है जो सभी कर्म मुझ में संन्यास करके, समर्पण करके, मत परायण हो करके अनन्य योग, भक्ति योग से मेरा ध्यान करते उपासना करते हैं। ऐसे मुझ में आवेशित है चेतस, चेतस माने चित्त, चित्त माने मन, जिनका चित्त मुझ में ही आविष्ट है, ऐसे भक्तों के लिए मैं मृत्यु संसार सागर से नचिरात, शीघ्र ही समुद्धरता भवामी, उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः, अत ऊर्ध्वं न संशयः। ये श्रीमद् भगवत गीता का जो परिशीलन हो रहा है, इसमें हम कथानक नहीं ला रहे हैं, बीच में कोई कथानक, कोई दृष्टांत नहीं ला रहे हैं। हम गीता से बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे हैं। लोग भागवत की कथा कहते हैं तो पूरी राजनीति, पूरी सारी बात बता देते हैं। यहाँ ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम केवल गीता में ही डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन 15 दिन में गीता की गहराई तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, कठिन है। लेकिन हम अभी ऊपरी छलांग लगा रहे हैं। फिर ऐसा अवसर मिले, दूसरी तीसरी आवृत्ति हो, हम और गहराई में उतर करके गीता का परिशीलन करेंगे। यदि एक शास्त्र को लेना हो तो गीता से बढ़ करके कोई एक शास्त्र नहीं है। इसको घर में रखो, इसको रोज पढ़ो, इसको रोज पढ़ाओ और बच्चों में संस्कार आएंगे। दुखों में, विपत्तियों में एक साहस मिलेगा, एक आधार मिलेगा, एक सहारा मिल जाएगा। गीता से बढ़कर के कोई शांति देने वाला कोई दूसरा ग्रंथ है ही नहीं। और वह गीता हमारी पूंजी है,
क्यों हमारी पूजी है? क्योंकि हमारे यहाँ गीता का जन्म हुआ है। बहुत दूर नहीं, यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र है, यहीं पर गीता का जन्म हुआ है। और दुनिया जानती है कि भारत के लोग गीता सब लोग जानते होंगे, क्योंकि वो तो उनका अपना ग्रंथ है, उनकी अपनी भाषा है, वो तो समझ जाते होंगे। लेकिन हम गीता को कितना जानते हैं? कोई विदेशी आकर के हमसे पूछे कि हमें कुछ गीता का उपदेश दीजिए, 1-2 श्लोकों का अर्थ बताइए, तो हम हमारे बच्चे कितना बता सकते हैं? हम कितने पानी में चिंतन करें। जो हमारी पूंजी है उसके विषय में भी हम नहीं जानते हैं तो कौन जानेगा? दुनिया के लोग शांति खोजने के लिए गीता की तरफ आते हैं और हम शांति कहाँ खोज रहे हैं? इस विषय पर चिंतन करने की जरूरत है। भगवान 8वें श्लोक में कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में ही मन को लगाओ। ठीक है, मुझ में ही मन को लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि को भी मुझ में ही प्रवेश कराओ। यदि ऐसा करोगे तो अत ऊर्ध्वम शब्द को पहले, इसके बाद 2 काम तुमने किया, मन को मुझ में लगाया और बुद्धि भी मुझको लगाया, तो ये तुम्हारा काम। उसके बाद मेरा काम क्या? अत ऊर्ध्वम, इसके बाद मय्येव निवसिष्यसि, तुम मुझ में ही निवास करोगे, मुझ में ही निवास करोगे। अर्थात तुमको स्वीकार करना, अपने तक पहुंचाना मेरा काम है। न संशय, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। कुछ कर्तव्य तो तुम करो, बाकी हम करेंगे। कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है, 100 करोड़ का उद्योग लगाना चाहता है, 100 करोड़ का, और उसके पास पैसे नहीं है इतने, क्या करेगा? बैंकों के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा लोन लेने के लिए। और बैंक क्या कहते हैं? हम लोन देने को तैयार हैं, पहले ये बता आप कितना लगाओगे? 100 करोड़ में आप कितना लगाओगे? आप कम से कम 20 करोड़ लगाने के लायक हो। 20 करोड़ आप अपने जेब से लगाते हो तो 80 करोड़ बैंक आपको दे देगा। यदि आपके पास फुटे पैसे नहीं हैं और 100 करोड़ हम उनसे मांगे तो देगा कोई? कोई नहीं देगा। मतलब तुम कितना लगाओगे, तुम कितना करोगे? भगवान भी कहते हैं ये काम तुम पहले करो, बाकी काम मेरा। क्या क्या पूंजी बोलते हैं उसको? कौन सी पूंजी बोलते हैं जो अपनी तरफ से लगाई जाए? हाँ जी, कैपिटल, क्या क्या बोलते हैं उसको? मन मुख्य पूंजी जो है अपनी तरफ से लगाई जाती है। इसी तरह भगवान कहते हैं 2 काम तुम करो, मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि मेरे अंदर प्रवेश कराओ, ये 2 काम तुम्हारा। उसके बाद मेरे पास, मैं अपने पास रखना, ये काम हमेशा तुम्हारा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेम वहन करने का संपूर्ण काम मेरा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तुम मुझ में चित्त लगाने के बाद चित्त को स्थिर नहीं रख सकते, है ना, अथ चित्तम समाधातुम, चित्त समाधान करना नहीं कर सकते, स्थिरम, मुझ में स्थिर रूप से चित्त समाधान नहीं कर सकते, तो अभ्यास योगेन, बार बार अभ्यास करो, है ना, अभ्यास रूपी योग करो। यहाँ पर आज लगाया, थोड़ी देर लगा, फिर वहाँ से हट गया, दोपहर को फिर करो प्रयास, शाम को फिर करो प्रयास, कल करो, परसों करो, और अभ्यास करते 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 मुझ में चित्त लग ही जाएगा। मुझ में चित्त लगाना तुम्हारा काम, आगे का काम मेरा, है ना। अभ्यास योगेन ततः, ततः मन उसके बाद अभ्यास योग के द्वारा, माम आप्तुम इच्छा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। धनंजय अर्जुन का संबोधन है। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि
मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, एक दिन तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। आज के लोग कहते हैं भगवान को फल चढ़ाएं तो क्या मिलेगा। बच्चे प्रश्न करते हैं भगवान को फल चढ़ाओ तो क्या मिलेगा, तत्काल फल चाहिए, रिटर्न तत्काल चाहिए। भगवान कहते नहीं, अभ्यास करके पहले तुम सिद्धि को प्राप्त करो, उसके बाद देने का काम मेरा। अभ्यास में भी तुम समर्थ नहीं हो, है ना। माने अभ्यास योग में भी तुम अभ्यास माने निरंतर उसको भगवान में चित्त लगाने का अभ्यास करना। उस अभ्यास योग में भी तुम मन को नहीं लगा सकते तो कर शरीर से कर्म तो कर सकते हो। मन तो चंचल है, शरीर तो इतना चंचल नहीं है, तो शरीर से तुम कर्म करो मेरे विषय में, मेरे लिए। भगवान के लिए विषय कर्म करने की जरूरत क्या है। जो कर्म है वो हमारे ही हैं, भगवान के नहीं है। भगवान को किसकी जरूरत है। कई लोग कहते हैं भगवान मेरा काम करा दो, हम सोने की छतरी देंगे। अरे भगवान इतना गरीब है, सोने की छतरी के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, तुमसे आशा करेगा। भगवान हमारा काम करा दो, सवामनी लगाएंगे। सवामनी खाने का भूखा है भगवान। हाँ, भगवान ने कार्य कर दिया, बड़ी प्रसन्नता है, हमने लगाया, यह अलग बात है। भगवान ने दिया है, भगवान को ही अर्पण किया सोने की छतरी, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कर दोगे तो हम ऐसा कर देंगे। आज की सरकार है, घोटाला करे। भगवान घोटाला करके काम करेगा इस तरह से कि इतना दे दोगे तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा करेगा। ऐसा कर दोगे तो इतना दे दूंगा, ऐसा मानेगा। अभ्यासे भी असमर्थ असि, अभ्यास में भी तुम समर्थ नहीं हो तो मत कर्म परमो भव। मत माने मेरे, कर्म माने कर्मों में, परम माने परायण हो जाओ। अर्थात जो भी कर्म करो वह भगवान के कर्म है। सुबह उठ करके शौच जाओ तो शौच कर रहे हो तो भी भगवान का कर्म है। कैसे? कहे कि जब तक शौच नहीं करेंगे तब तक स्नान नहीं करेंगे, जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक शरीर की शुद्धि नहीं होगी, जब तक शरीर की शुद्धि नहीं होगी तब तक प्रभु की सेवा करने के योग्य नहीं बनेंगे। इसलिए शौच करना भी भगवान की सेवा है, मंजन करना भी भगवान की सेवा है, नहाना भी भगवान की सेवा है, कपड़े पहनना भी भगवान की सेवा है, भोजन बनाना भी, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, भगवान की सेवा है। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने में कोई खर्चा नहीं लगेगा, आपके खर्चे से भगवान का खर्चा भी चल जाएगा। हमारे अपने खर्चे से भगवान का खर्चा चल जाएगा। भगवान ने खर्चा बताया था कल कि मेरी पूजा करने के लिए क्या खर्चा लगेगा, भगवान ने कल बताया था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई पत्र पुष्प फल जल भी भक्ति से देगा तो मैं उसको अमृत समझ करके मैं खा लूँगा। भगवान ने खर्चा बताया था, ये भगवान की आराधना का खर्चा। तो लेकिन वहाँ भक्ति होना आवश्यक है। तुम केवल चढ़ाते रहो कि लो भगवान यूँ चढ़ा दिया, वो पूजा नहीं है। भक्ति होनी चाहिए, प्रेम, बहुत प्रेम के साथ में। तो एक एक काम जो हम अपने लिए करते हैं उन कामों को तुम प्रभु के काम समझ लो। यही कहे मत कर्म परमो भव। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, मदर्थम अपि मेरे लिए भी कर्म करोगे तो तुमको सिद्धि मिल जाएगी। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि